सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। हम मीडिया हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएं जहां तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए, और शायद यही कारण है कि लोकतंत्र में हमें चौथा खंभा, फोर्थ पिलर कहा जाता है। हमारा मकसद ही यही है, हमारा कर्म ही यही है, हमारा धर्म ही यही है कि समाज के हर तबके की आवाज को उस मुकम्मल जगह तक पहुंचाया जाए जिस जगह तक पहुंचने की वो हकदार है। आज सुबह मैं जब सो करके उठा तो मेरे फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। व्हाट्सएप में एक ऑडियो था। उस ऑडियो में एक बच्ची अपने टीचर से बातचीत कर रही थी और बातचीत करते करते वो रोने लगी। असल में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे लॉकडाउन के दौरान, अब लगभग 1 साल होने वाला है, इस 1 साल के दौरान उसने ऑनलाइन पढ़ाई की है। शायद वो भूल चुकी है कि क्लासेस होती कैसी थी। 1 साल का समय एक लंबा समय होता है। 11 महीने तो हो ही चुके हैं। ये 11 महीने का वक्त इतना लंबा था कि इस दौरान 11 महीने से पहले के काल में और 11 महीने के बाद के काल में आप जब देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदल चुकी हैं। जिंदगी शायद पहले सी नहीं है। उस बच्ची का कंसर्न था कि ऑनलाइन अगर हमने पढ़ाई की है तो सर आप अचानक से ऑफलाइन परीक्षा कैसे ले रहे हैं। बच्ची के कंसर्न को हमने समझा। उसके शिक्षक ने हर संभव कोशिश की कि उसके मन की जो जिज्ञासा, उस जिज्ञासा को वो भर सके। फोन पर एक शिक्षक से जितना हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्चों के मन में जो जिज्ञासा है, जो सवाल उमड़ रहे हैं, घूमड़ रहे हैं, उनके जवाब कौन देगा। तो हमने सोचा कि उन्हें ही बुलाया जाए जो इस सवाल को समझते हैं। गुरु तो भगवान होते हैं, तो आज भगवानों को ही हमने अपने सामने बुलाया है ताकि उन बच्चों की समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। बच्चों के मन में जो सवाल है उन सवालों का जवाब ढूंढा जाए। राम सिंह सर, आप भी कुछ कहना चाहें? बच्ची चूंकि बहुत मासूमियत भरा ये ऑडियो, इस बच्ची का स्टेट ऑफ माइंड जो देख के बड़ी चिंता हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि इस पेंडेमिक टाइम के चलते बच्चे साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर तरह से वीक हुए हैं। जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तो 2 महीने तक बच्चों को लग रहा था, टीचर्स को लग रहा था कि शायद इसके बाद फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, बहुत सीरियसली बच्चे ऑनलाइन को नहीं ले पाए थे, बहुत एक्वेंट भी नहीं थे नए सिस्टम से, टीचर्स और स्टूडेंट दोनों। उसके बाद बच्चे धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया, बच्चे पढ़ते गए। लेकिन आपको पता है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस थी ऑनलाइन एजुकेशन का। बच्चों का होमवर्क नहीं करते थे। बच्चे जो क्लास में टीचर पढ़ाते थे उसको लिखते नहीं थे। अभी उनकी कॉपियां मांगने के बाद वो कॉपियां ब्लैंक है, बच्चे लिख नहीं पाए हैं। तो उस लिमिटेशन के चलते बच्चों की तैयारी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई थी। देखिए 10th और 12th में मेरा मानना है कि 10th और 12th में चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं, उसमें फिजिकली बच्चों को बैठना है, उसके लिए बच्चों को बुला के थोड़े क्लासेस करने की जरूरत है, उनको तैयार करने की जरूरत है। और जो क्लासेज हैं अगर स्कूल ऑनलाइन ही कर ले तो बच्चों के लिए ठीक होगा, बच्चों को परेशानी नहीं हो। और उसमें हम असेसमेंट भी कर ले, थोड़े से ज्यादा पाएंगे या थोड़े मार्क्स कम पाएंगे या थोड़ी कम तैयारी होगी, हम उनको फिर उनके मार्क्स के आधार पर उनको प्रमोट करें और फिर हम अगले साल जो है वो ब्रिज कोर्स करके पीछे का पढ़ा के उनकी हम तैयारी करा दें, जिससे कि बच्चे ठीक तरह से अपने आगे की पढ़ाई कर सके। और जरूर यह चिंतनीय विषय है, जिस तरह से बच्ची का, एक बच्ची का नहीं है, ऐसे सभी बच्चों का हाल यही है। अच्छे बच्चे भी थोड़े से पैनिक हो गए हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन के नाम पर। तो कुछ बच्चों का जेन्युइन रीजन भी है, बाहर के हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है। तो जैसा एम.के. सिन्हा साहब ने बताया कि इस बच्ची का पर्टिकुलर देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जो हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा आपके माध्यम से, वो सभी बच्चों के लिए करना पड़ेगा। और एज ए प्रिंसिपल मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितनी परीक्षाएं ऑनलाइन हो ऑनलाइन लेनी चाहिए, क्योंकि ये कहना सही है बच्चे ऑनलाइन ही पढ़े हैं। लेट देम अपीयर। पूरी बात हमने सुनी, अभिभावक सिंह की समस्या भी हमने सुनी। कहीं ना कहीं मन में ये मान करके चल लिया जाता है कि भाई निजी स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो विलन होंगे। निजी स्कूल की भी कुछ समस्याएं तो होती हैं। हम तो यहां से बैठ करके वही देख सकते हैं जो हमें दिखता है। भाई कोरोना काल में लोगों ने कहा कि फीस 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 फीस, ठीक है, बात सही है, आपकी समस्या तो है, लेकिन राम सिंह जी किस समस्या से जूझ रहे हैं, एम.के. सिन्हा जी किस समस्या से जूझ रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। पहले ही विलेन बना करके बैठा दिया जाता है कि नहीं ये तो विलेन है, बच्चों की समस्या से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी, ऑनलाइन ऑफलाइन में भी, मैं जिस तरीके से बच्चों में आक्रोश देख रहा हूं,
तो कहीं ना कहीं उन्होंने मन में मान लिया कि स्कूल उनकी सुनना ही नहीं चाहता है। देखिए, हमको लग रहा है शायद इस पर्टिकुलर केस में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है, जिसके कारण कि बच्ची को इतना गुस्सा है या उसका कंसर्न है। मैं आपको बताऊं कि 10th और 12th का जब सीबीएसई ने एग्जाम ऑफलाइन लेने का किया था, तो जनवरी ऑनवर्ड्स जो है स्कूल खोले गए थे पूरे कंट्री के, हर स्टेट में ऑलमोस्ट स्कूल 10 और 12 के खोल दिए गए थे। उसके पीछे रीजन था कि 3 महीने का उनको फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस की प्रैक्टिस कराया जाए, सिलेबस कम किया गया, जिससे बच्चे स्कूल में आए, स्कूल के सिस्टम से थोड़े फिर से एक्वेंट हो, रिफ्रेश हो जाए, क्लास में बैठना 2-3 घंटे बैठना ये करें। चूंकि पिछले 11 महीने से बच्चे ये सब काम नहीं किए हैं, इसीलिए बच्चों का डर है। और बच्चों का अगर डर है, बच्चे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। और जैसा भी एक पेरेंट कोई बोल रहे थे, अभिभावक बोल रहे थे कि अगर हम, इसका मतलब हम बच्चों पर भी डाउट कर रहे हैं, बच्चों के उस व्यवस्था पर भी डाउट कर रहे हैं, हम उसी तरह पढ़ाएं, उसी तरह टेस्ट लें, और बच्चे की कुछ कमियां हैं तो उनको प्रमोट करके अगले क्लास में हम उसको रिवाइज करा दें, जो गैप है उसको फिलअप कर दें। और कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ, ये बच्चे जो है हर स्कूलों में किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप से, मेल से स्कूलों को लिखे थे कि हमको प्रॉब्लम हो रही है ऑफलाइन आके देने में, अलग अलग तरह की, किसी की तैयारी नहीं है तो कोई बच्चे बाहर भी हैं, रहने की समस्या है, और 3 घंटे बैठने का प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, या सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तो सबके रीजन है। हमको, मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा सभी स्कूल के प्रिंसिपल से या जो बैठे हैं कि अब तो बातें समझ में आ गई, अब बच्चों को बुलाने के बजाय हम लोग उसका एक्शन ले करके उसको दे दें, लिख करके क्या करना है। तो देखिए, आपकी समस्या का समाधान हो गया। सर ने कहा है कि वो लोग, आपकी जो समस्या है उसको उनके ध्यान में आ चुकी है। जो एक गैप था कम्युनिकेशन का, वो कोरोना के कारण हो रहा था, बच्चे तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, और एक बार फिर से मैं तमाम प्रिंसिपल के पास जाना चाहूंगा। तमाम प्रिंसिपल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्राचार्य महोदय जुड़े हुए हैं। जो समस्या थी वही है कि भाई, क्या कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि नहीं, परीक्षा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ही लेनी है? क्या लास्ट समय में ये बातचीत बेमानी है? क्योंकि कुछ बच्चे भी कह रहे हैं कि लास्ट समय में सर ये बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है, जब 2 एग्जाम ऑनलाइन हुए तो तीसरा एग्जाम। राम सिंह सर, जिस तरीके से अभिभावक संघ के अध्यक्ष कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में ये चर्चा बेमानी हो जाती है, भाई जब 2 एग्जाम ऑनलाइन हो ही चुके हैं तो तीसरा एग्जाम ऑनलाइन ही करना चाहिए, बच्चों पर अननेसेसरी बर्डन क्यों? देखिए, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, यह केवल एग्जाम ही नहीं, जब कल स्कूल खुलेगा तब भी बच्चों को स्कूल आने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चे एक सिस्टम से यूज टू हो गए हैं। 11 महीने जो पढ़े जिस सिस्टम से, उसे यूज टू है। ये बात जरूर है कि अब ये फेब का लास्ट डे चल रहा है, वीक चलने वाला है, तो इस समय तक हमको अब डिसीजन ले लेना है कि ऑफलाइन और या ऑनलाइन करना है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ऑनलाइन केवल ऑफलाइन तो नहीं हो सकता, बच्चों की समस्याओं को भी स्कूलों को ध्यान में देना होगा। जो बच्चे बाहर हैं, जिनके रहने की समस्या है या और भी कारण है, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में रख करें, या ऑनलाइन करके, हमारा मानना है कि आगे बढ़ा करके इन बच्चों को, इनका ब्रिज गैप पर अगर हम ध्यान दें तो हमको लगता है कि ज्यादा सहूलियत होगा बच्चों को, और बच्चे अच्छा फील करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो अगर ऑफलाइन एग्जाम स्कूलों को लेना है तो उनको बच्चों को कम से कम 1 महीने का टाइम जो है देना चाहिए, जिससे कि बच्चे स्कूल आके देख सकें, पढ़ सकें। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो बच्चे अभी आए थे, जिन बच्चों ने बात किया था, ये सभी बच्चे क्लास 11 वाले हैं, और ये बच्चे बाहर वाले हैं। तो वो देखिए, हमारे यहाँ या हर स्कूल में बच्चे अभी स्कूल आए ही नहीं, अपने टीचर्स को जानते भी नहीं, या स्कूल के व्यवस्था को नहीं जानते हैं, वो स्कूल में पढ़े नहीं है, इसलिए उनका तनाव में होना स्वाभाविक है जी। तो मेरा कहना है कि जो भी स्कूल अगर ऑफलाइन कर रहा है तो वह बच्चों को टाइम दे, क्योंकि सीबीएसई ने जब ऑफलाइन किया 10-12 के लिए, तो वह एग्जाम को उठा के मार्च महीने से ले जाके वो मई में ले गए, तब जाके टाइम दे करके बच्चों को किए, जिससे कि बच्चों को सहूलियत हुई। वह सहूलियत अगर बच्चों को नहीं दिया जाएगा तो हम बच्चों के प्रति जवाबदेह नहीं मानेंगे। चलिए, तो रिक्वेस्ट मेरी इतनी सी है कि बच्चों की ये जो समस्या है, आप लोग कोई ऐसा सिस्टम बहुत जल्दी डेवलप करें अगले 1-2 दिन में, ताकि बच्चों से आपका ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये खत्म हो, ताकि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच जो बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, सबसे पहले इससे ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन का सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया राम सिंह सर कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप जुड़े हमारे साथ, और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने चर्चा की है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हमने यहाँ पर
एक दूसरे के साथ बातचीत की है। कोशिश यही है कि हम इसका सॉल्यूशन निकालें और इसका सॉल्यूशन हम लोग मिल करके निकालेंगे। डिप्रेशन नाम की कोई चीज हमारे इन बच्चों के पास आसपास भी नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हम जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। 11 सच है तो दिखेगा। रांची में